वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कि क्या हम मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन कह सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोफेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used impartially to serve different section of the society। प्रोफेशन क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं जिसे कोई पर्सन कंडक्ट करता है, किसके बेसिस पर? अपनी कोई स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल के बेसिस पे उसे क्या करता है? कंडक्ट करता है। कंडक्ट करना मतलब उस काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो हमारे जिसकी हेल्प से, मतलब अपने स्किल की हेल्प से, अपनी नॉलेज की हेल्प से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, और उस एक्टिविटी को वो हर सेक्शन सोसाइटी के हर सेक्शन को इम्पार्शली, मतलब बिना भेदभाव के क्या करता है? उसको कंप्लीट करता है। तो इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं, प्रोफेशन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो जिस पर्सन के पास क्या होती है, जिससे किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है या फिर कोई स्पेशल स्किल होती है, जिसका वो यूज़ क्या करता है? हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को, मतलब जो हमारा समाज है उसमें हर वर्ग को क्या करता है? इम्पार्शियल, बिना भेदभाव के सबके साथ क्या करता है? इक्वली ट्रीट देता है, सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो क्या ये जो प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशन के जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ क्या होने चाहिए? मेल खाने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट फीचर आता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रोफेशन बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। कि जो प्रोफेशन है वो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी, नॉलेज एंड टेक्निक्स। मतलब प्रोफेशन क्या है? जिसके अंदर क्या होती है? एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और एक टेक्निक होनी चाहिए। देखो हमने मीनिंग में भी पढ़ा है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रोफेशन तभी माना जाएगा जिस पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, कोई स्पेशल स्किल होगी या फिर कोई स्पेशल टेक्निक उसके पास होगी, उसे आती होगी। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपके पास क्या होती है? एक नॉलेज होती है, ठीक है। आपके पास टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स मतलब आपके पास प्रिंसिपल्स होते हैं। आपको सिखाया जाता है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे, कैसे आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। समझ आया आपको? तो देखो स्पेशल नॉलेज तो हुई ना, क्या कोई साइंस का स्टूडेंट मैनेजमेंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसे उसके प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होगी। क्या उसे क्या हम करना चाहिए उसे नहीं पता होगा ना, तो क्या कर सकता है? वो तो कोई मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट आती होगी, जिसने पढ़ा होगा, मतलब जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगी, वही कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट भी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक टेक्निक है, तो इसलिए हम इसको प्रोफेशन भी कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड हमारा आता है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कि जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मलाइज मेथड होता है, मतलब एक औपचारिक मेथड होता है, मतलब एक फॉर्मलाइज, मतलब एक क्या कह सकते हैं? एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये हमने प्रोफेशन में पहले भी पढ़ा था। क्या मैनेजमेंट भी ऐसी होती है? बिल्कुल। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं ना। जैसे इसके लिए प्रोफेशंस के लिए क्या मैनेजमेंट के लिए क्या होती हैं? अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है? आपको सिखाया जाता है ना कि आप कैसे अलग डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। वहाँ पे लिटरेचर अवेलेबल होता है, मतलब आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं, आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आपको डिसीजन लेना सिखाया जाता है, आपको सभी टाइप के प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है? एक प्रोफेशन है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या किया जाता है? ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस आप सीख सकते हो, आप एक्वायर कर सकते हो, एक फॉर्मलाइज मेथड आपके लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे क्या होती है? एक प्रोफेशनल एसोसिएशन एस्टेब्लिश होनी चाहिए। आपने पहले पढ़ा होगा जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, उन प्रोफेशंस के लिए क्या होनी चाहिए? एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले बताया भी था, जैसे जो लॉ होती है, लॉ के लिए क्या होती है? बार काउंसिल ऑफ लॉयर्स होती है, लॉयर्स के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके लिए होती है? सीए होती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट्स के लिए भी, जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी क्या बनाई गई है? एक एसोसिएशन बनाई गई है जिसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, IMA,
ठीक है। ये भी क्या करते हैं, पूरी कंट्री में जितने अलग अलग कंट्रीज़ के पार्ट्स में क्या किया जाता है, इसे एस्टेब्लिश किया जाता है एज ए एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि ये एसोसिएशन करती क्या है, इनका आपने फंक्शन पहले भी पढ़े थे। ये क्या करती हैं, जो एसोसिएशन होती है अपने मेंबर्स के बिहेवियर को मैनेज करती हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती हैं। आपको मैंने ये पहले सारे सिखाई हुए हैं कि वो क्या करती है, मैनेजर्स को की इमेज को क्रिएट करती हैं, उनके क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है कि कौन पर्सन प्रोफेशन में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। ठीक है, ये सारी आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड है। लेकिन अब हमें बताने कि क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या बनी हुई है, AIM में है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनी हुई है, जो क्या करती है, हमारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं, मतलब मैनेजमेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसके लिए भी क्या बनाई गई है, प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या एक प्रोफेशन है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई इस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो वो मैनेजमेंट नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, नहीं तो उसका लाइसेंस नहीं माना जाएगा। इट मीन्स वो लॉयर नहीं बन सकता, वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता, वो इसके एसोसिएशन के मेंबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो मैनेजमेंट हमारी एक प्रोफेशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ रूल्स होते हैं जो प्रोफेशन के जितने भी पर्सन्स होते हैं उन्हें उन कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स प्रोफेशन से रिलेटेड सभी रूल्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखे जाते हैं। और हर पर्सन, चाहे वो लॉ है, मेडिकल का है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे सब वो रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? नहीं, मैनेजमेंट के लिए तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप मैनेजर बन सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप अपनी स्किल के बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी मैनेजमेंट जो है वो हमारी प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इट मीन्स हमें क्या देनी है, प्रियोरिटी मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए सर्विसेज को ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट को कंसीडर नहीं करना, बल्कि सबसे पहले किसको कंसीडर करना है, सर्विसेज को। जैसे इसमें क्या एग्जांपल दिया जाता था कि हमें अर्निंग मनी को नहीं देखना कि हमें कितनी कमाई हो रही है या फिर कितनी हमें अर्न हो रही है मनी, हमें फोकस किस पे ऊपर करना है कि सबसे पहले हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी केस आता है तो उससे पहले ये नहीं कहेगा कि पहले आप क्या करो, फीस जमा करवाओ या फिर आप पैसे डिपॉजिट कराओ। सबसे पहले उस इमरजेंसी सिचुएशन को पहले क्या करेगा, वो हैंडल करेगा। उसके बाद वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन मांग सकता है, मतलब अपने लिए उनसे मनी मांग सकता है। बट सबसे पहले तो उसे उसका क्या करना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमें अपनी सर्विसेज क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या इसमें भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है कि मैनेजर्स को भी क्या डिसीजन लेना पड़ता है कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचे, या फिर उससे पहले डिसीजन लेने से पहले ये सोचे कि मेरे डिसीजन का अफेक्ट ह्यूमन पर्सन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इट मीन सोशल बेनिफिट, सर्विसेज के बारे में भी सोचा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि प्रोफेशन मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन हो सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स को इसकी क्या है, अप्लाई होती हैं। प्रोफेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पर अप्लाई होती है, पर कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में अभी जो प्रोफेशन है वो क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है, अभी पूरा तरह से डेवलप नहीं हो सका है। ठीक है, तो इसलिए कुछ एरियाज़ में तो इसको प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना भी जाता है, पर कुछ एरियाज़ में इसको नहीं माना जाता। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया में पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। समझ आया आपको?